वाला प्यार बड़ा फेमस हुआ था, बीच में स्कैम हुए थे, काफ़ी हत्याकांड सुनाई दिए थे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्यार होता है, फिर धोखेबाजी होती है। याद होगा आपको 2018 में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी में थी प्रिया शेट्टी और उनके साथ थे उनके बॉयफ्रेंड दीक्षांत और एक्स बॉयफ्रेंड लक्ष्य। तीनों की गिरफ्तारी हुई थी, बहुत बड़ा मामला था, हजारों लोगों के साथ स्कैम किया था, फ्रॉड हुआ था, अच्छे से याद होगा आपको। उसके बाद काफ़ी मीम्स भी बने थे। जब भी सोशल मीडिया का कोई स्कैम वायरल होता, कोई भी हत्याकांड जो सोशल मीडिया के जरिए हुआ हो वो वायरल होता, तो मीम बन जाते थे तुरंत ही। क्या आपको याद नहीं जयपुर में जो हुआ था, भूल गए क्या आप? या फिर ये जो नए केस आ रहे हैं इनसे याद कर लीजिए दोबारा। इससे पहले एक वार्निंग दे दूं, टॉपिक शुरू करूं उससे पहले बता दूं आपको कि इस पूरी वीडियो में एडिटिंग के दौरान जो एक क्लिप हमने यूज की है उनका क्रेडिट है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है दीपिका नारायण भारद्वाज। उनके यूट्यूब चैनल से एक क्लिप उठाई है और वही आप तक पहुंचाई है। ये कहानी है प्यार के नाम पर बिछाए गए उस जाल की, जिसमें एक युवक ने भरोसा किया और उस भरोसे की कीमत अपनी जान देकर उस युवक ने चुकाई। राजस्थान का बहुचर्चित दुष्यंत शर्मा मर्डर केस सबको याद होगा, बड़ा फेमस हुआ था और उसके बाद काफी मीम्स बने थे। मीम्स क्या, क्लिप छोटे छोटे काट कर लोगों के सोशल मीडिया पर डाल दी थी और सबक भी लिया था। याद होगा प्रिया सेठी का कबूलनामा भी, जिसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी जब उसने ये पूरी दास्तां बयां की थी, कैसे उसने चाकू से अपने बॉयफ्रेंड के जरिए दुष्यंत सिंह को मरवा दिया था। याद होगा आपको सब कुछ। और इसका हालांकि एक और बार आपको बता दूं, वीडियो मैंने दीपिका नारायण भारद्वाज के यूट्यूब चैनल से उठाई है। प्रिया सेठी ने जब बात की थी तो प्रिया ने कबूल किया था। ये पूरा कबूलनामा बात है 2018 की, जयपुर। दुष्यंत शर्मा एक सामान्य युवक जिसकी मुलाकात डेटिंग ऐप टिंडर पर प्रिया सेठी से होती है। बातचीत शुरू होती है, दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे भरोसा गहराता जाता है। दुष्यंत को अंदाजा भी नहीं था कि सामने जो चेहरा मुस्कुरा रहा है उसके पीछे खतरनाक योजना चल रही है। प्रिया सेठी उस वक्त अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा के साथ रिश्ते में थी। दीक्षांत मॉडलिंग करता था लेकिन उस पर भारी कर्जा था। पैसों की तंगी और जल्द अमीर बनने की चाहत ने 3 लोगों को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। प्रिया, उसका प्रेमी दीक्षांत और उसका दोस्त या कह लीजिए एक्स बॉयफ्रेंड लक्ष्य वालिया। अगर आपने उसके कबूलनामों की वीडियो सुनी होगी, देखी होगी, तो आपने एक बात प्रिया के मुंह से जरूर सुनी होगी। उसने कहा था कि मैं तो चाहती हूँ, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारना चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे रह गया वो। यानी उसके दिमाग में हर वक्त चीजें ऐसी चलती थी कि उसको अमीर कोई लड़का मिल जाए, पैसा हो और उसको फिर मार गिरा के उसके पैसे को हड़प ले और फिर फरार हो जाए। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि दुष्यंत को फंसाया जाएगा। उन्हें लगा कि दुष्यंत एक संपन्न परिवार से है और उससे फिरौती ली जा सकती है। जब दुष्यंत ने बातचीत करना शुरू किया तो उसने बताया भी था कि बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता है, खूब अच्छा खासा पैसा है और उसी पैसे को देखकर, उसी पैसे के लालच में आकर प्रिया ने ये संबंध आगे बढ़ाया। 2 मई 2018 को दुष्यंत को जयपुर के बजाज नगर स्थित एक फ्लैट में बुलाया गया। वहां पहुंचते ही उसकी दुनिया बदल गई। उसे बंधक बना लिया गया और उसके पिता को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बेटे की सलामती के लिए पिता ने बिना देर किए पैसों का इंतजाम कर दिया था और 3 लाख रुपए आरोपियों के बताए खाते में ट्रांसफर भी कर दिए थे। बचे 7 लाख थे केवल। लेकिन इसके बाद कहानी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। आरोपियों को डर सताने लगा कि अगर दुष्यंत को छोड़ दिया गया तो मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। कबूलनामे के दौरान जब प्रिया से पूछा गया कि पैसे आ गए थे तो क्यों मारा था दुष्यंत को, तो चेहरे पर एक भी शिकन लिए बगैर वो कहती हैं कि पता होता कि अगर पैसा आ गया है तो नहीं मारती, लेकिन पैसा 10 लाख मांगे थे, केवल 3 लाख दिए थे तो मार दिया। लालच और डर ने मिलकर एक ऐसा फैसला करवाया जिसने इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तीनों ने मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी थी और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए कोशिश शुरू हुई। दुष्यंत के शव को एक बड़े सूटकेस में भरकर जयपुर दिल्ली रोड स्थित आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया था। सुबह होते होते काफी ये जो है कार्रवाई हुई थी, अफवाहें फैली थी कि क्या है क्या कुछ नहीं है। लोग डरे भी थे आसपास के कि एक सूटकेस में क्या है, खून निकल रहा है बाहर और चैन भी नहीं लगी, सिर्फ वो ढका हुआ था और लगातार खून बह रहा था, उसमें से ऐसा क्या है, काफी हड़कंप मचा था। उसके बाद पता चला कि उसमें लाश है, दुष्यंत की लाश है। फ्लैट को साफ किया गया ताकि कोई निशान ना बचे। उन्हें लगा कि अब वे बच निकलेंगे। 3 मई को दुष्यंत के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। जांच शुरू हुई और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। उसी रात आमेर की पहाड़ियों से शव बरामद हुआ। अगले ही दिन 4 मई 2018 को पुलिस ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामर और लक्ष्य वालिया को उसी फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया।
इन सब के बीच एक बात और बताती हूँ जो कबूलनामे के दौरान प्रिया ने बोली थी और बेधड़क बोली थी। मतलब आप ये सोचिए कि कोई कत्ल वो करके आई है, कोई हत्याकांड उन तीनों ने किया है और उसके बाद भी उनके मन में 1% गिल्ट तक नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। वो कहती है कि जब मैंने दुष्यंत को मार दिया, जब हमने मार दिया तो उसे फेंक दिया था और फेंकने के बाद शाम को वो फिर गई, ऐसा ही कोई हनी ट्रैप का मामला करने। आपको एक बात बताती हूँ, उन्होंने ये कबूल किया, उन्होंने एक जांच में आया कि प्रिया इससे पहले भी कई ऐसे मामले कर चुकी थी, तकरीबन 1000 लोगों को फंसा चुकी थी, काम करती थी एस्कॉर्ट का। यानी कि अगर कोई क्लाइंट उनके पास कॉल करता है कि हमें लड़की चाहिए, कॉल गर्ल चाहिए, तो वो बोलती थी ठीक है मैं आ रही हूँ, इतने इतने पैसे लगेंगे, आप इस बताए गए जो है पते पर पहुंचिए और इतने पैसे लेकर आइएगा। वो जाती, पैसे लेती, बोलती कि ड्राइवर को पैसे देकर आती हूँ और वापस लौटती हूँ आपके पास, लेकिन कभी नहीं लौटती और फरार हो जाती। और तकरीबन 1000 मामले उसने ऐसे किए थे, खुद अपने मुंह से उन्होंने बोला है कि हजारों मामले किए हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कर चुकी हूँ अब तक पता नहीं कितने। कोर्ट में ये लंबा ट्रायल चला, सबूत पेश हुए, गवाह सामने आए और आखिरकार एडीजे कोर्ट ने प्रिया सेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को भी सजा मिली। प्रिया को सांगानेर खुली जेल में रखा गया, समय बीतता गया और इसी जेल में प्रिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब ये नया मोड़ सुनिए आप सोच रहे होंगे कि 2018 का मामला है, गिरफ्तार हो चुके थे, आजीवन कारावास की सजा सबको मिल चुकी थी, तो फिर आज अचानक कैसे ये आपने मुद्दा उठाया? मुद्दा इसलिए उठाया कि प्रिया की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया है। सजा काटते हुए प्रिया की मुलाकात जेल में बंद एक अन्य कैदी हनुमान प्रसाद से हुई। बातचीत हुई, नजदीकियां बढ़ी और यह रिश्ता प्यार में बदल गया। वही प्रिया जो हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी थी, जिसने कभी प्यार के नाम पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था, जिसने प्यार के नाम पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी मारने की साजिश रची थी। हालांकि उसने सोचा था मार दूंगी इसको, चाकू भी वो लेकर आई थी, लेकिन मार नहीं पाई और अब एक नई जिंदगी की तैयारी में है। राजस्थान हाईकोर्ट से प्रिया और हनुमान को शादी के लिए 15 दिनों की आपात पैरोल मिली है, यानी 15 दिनों के लिए उन्हें छूट मिली है, वो शादी कर सकते हैं। 23 जनवरी को दोनों के विवाह की तारीख तय हुई है और एक सवाल यहाँ ये है कि क्या एक नई शुरुआत पुराने गुनाहों को मिटा सकती है? दुष्यंत शर्मा मर्डर केस आज भी याद दिलाता है कि जब प्यार लालच में बदल जाए तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही होता है। हालांकि कह सकते हैं जेल में शायद रहीसी वाला कोई मामला ना हो, पैसे लालच वाला कोई मामला ना हो, तो शायद प्रिया को सच्चा प्यार हनुमान से हो गया हो, इसलिए शादी तक बात पहुंची है। लेकिन इससे पहले दुष्यंत, लक्ष्य, दिशांत और न जाने कितने ऐसे लड़के जिनके साथ फ्रॉड हो चुके हैं, प्रेम जाल में उनको फंसाया जा चुका है, हनी ट्रैप का मामला उनके साथ हो चुका है। और केवल प्रिया ही क्यों, लगातार आप तक खबरें पहुंचाते हैं, कभी बाड़मेर में तो कभी बालोतरा में हनी ट्रैप के मामले आते रहते हैं। केवल आम जनता ही नहीं, कभी कभी प्रशासन के लोग भी शिकंजे में कस जाते हैं। अब देखिए, प्रिया ने नई शुरुआत का सोचा है, शादी का सोचा है, तो सोचा आप तक ये खबर पहुंचा दें। प्रिया सेठ का आपने ये पुराना मामला जरूर सुना होगा। टिंडर वाली एक स्कैम को लेकर इनकी काफी चर्चा हुई थी कि टिंडर के जरिए स्कैम करती थी, लड़कों को फंसाती थी और फिर फ्रॉड करके या तो मार देती थी या फिर फरार हो जाती थी। तो अब हनुमान से प्यार हुआ है उनको, नई शुरुआत की बात है, 15 दिन की उनको छूट मिली है शादी करने की। कल्याणी 23 जनवरी को उनकी शादी है। अब ये अपडेट आया था तो सोचा आप तक पहुंचा दे। बाकी तमाम ऐसी जानकारी के लिए और तमाम ऐसी ही क्राइम फाइल्स की अपडेट और स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। नया सेगमेंट आपके लिए लाए हैं हम, जहां हम केवल राजस्थान की नहीं पूरे देश की आप तक क्राइम स्टोरीज पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको कि कहां कैसे संगीन अपराध होते हैं और अपराध की दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।